बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.5 के 10 क्वेश्चन हैं और इसमें करना क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है जितने भी वेरिएबल्स गिवन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 तक अगर हम गौर करें तो दो दो इक्वेशंस गिवन है जिनमें हर एक क्वेश्चन में एक एक लीनियर इक्वेशन है और दूसरी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सिर्फ ऐसे दो क्वेश्चन हैं, ये दूसरे पार्ट बन जाएंगे दूसरी तरह के क्वेश्चन जिनके अंदर दोनों इक्वेशन जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 ये अगेन जो है वो लीनियर इक्वेशन है इनमें, तो इनको एक तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और जो 10 है अगेन दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर क्या हम करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड है। क्वेश्चन 5 और 6 को, 9 और 10 को, और जो रिमेनिंग है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 7 और 8 इनको एक मेथड से ही सॉल्व कर देंगे। तो चलें चलते हैं, सबसे पहले पहला मेथड देखते हैं कि जिसमें लीनियर इक्वेशन से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनमें एक लीनियर इक्वेशन हो उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो वो मैं थोड़ा सा पहले आपको ओवरव्यू बता दूं कि हम लीनियर इक्वेशन में हर दफ़ा यही कोशिश करते हैं कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लें, वैल्यू बना लें। ठीक है। जैसा कि अब यहाँ पे 2x + y = 1 है, तो मैं यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू बना सकता हूँ। ठीक है। उस वैल्यू को दूसरी जो इक्वेशन होगी उसमें पुट करेंगे तो एक वेरिएबल की वैल्यूज़ आ जाएंगी। देन जो वैल्यूज़ आएंगी उनको अगेन हम जो इक्वेशन नंबर 3 होगी जो इसके बाद हम बनाएंगे उसके अंदर वैल्यूज़ लगाएंगे तो हमें दूसरे वेरिएबल्स की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको 2, और यहाँ से अब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स की कर लें या वाई की कर लें, आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। तो मैं वाई की वैल्यू बना लेता हूँ, ये हो जाएगा y = 1 - 2x। ठीक है। ये मेरे पास वाई की एक वैल्यू आ गई, एक ऐसी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है। अब हमने वाई की वैल्यू जो है ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 2, एक बात आपने हमेशा ज़हन में रखनी है कि जब भी हम y की x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उस इक्वेशन में वही y की वैल्यू या x की वैल्यू पुट नहीं करनी, दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस y की वैल्यू जो है वो लगा देंगे, होल स्क्वायर = 10, x² एज इट इज़ प्लस इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, 1 + 4x² - 4x - 10 = 0। ये हो जाएगा 5x²। ठीक है। और ये रह जाएगा 4x और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो -9 = 0। जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसकी फैक्टराइजेशन करके हम x की जो है वो वैल्यूज़ दो फाइंड कर लेंगे। तो 9 5 फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा 45 माइनस, अब 4 के हमने दो पार्ट्स बनाने हैं, वो भी 9 और 4 जो होगा, 9 और 5 दो इसके पार्ट्स बन जाएंगे। ये हो जाएगा 5x² - 9x और प्लस 5x - 9 = 0। अब 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4x, और 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9 5 का मल्टीपल आ जाएगा 45। अब फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स में जो चीज़ कॉमन है वो फाइंड कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेंगे। सॉरी 5 नहीं आएगा, सिर्फ x कॉमन है दोनों में, तो ये हो जाएगा 5x - 9 प्लस 1 कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो ये हो जाएगा 5x - 9 = 0। x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5x - 9 = 0। दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 = 0 और 5x = 9 और x = 9/5, x = -1। ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। ठीक है। पहले करते हैं पुटिंग बाई पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x, जो कि ये दो वैल्यूज़ आई हैं इन इक्वेशन 3, जो यहाँ पे हमने बनाई है y = 1 - 2x। ठीक है। ये वाली वैल्यू। ठीक है। अब इसके अंदर इसकी वैल्यूज लगाते हैं, ये आ जाएगा 1 - 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 = 3, यानी कि y = 3। y की एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, वो हो जाएगी 1 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 9/5, 1 माइनस 18/5, 5 इस कैल्शियम आ गया, तो ये हो जाएगा 5 - 18 और ये हो जाएगा -13/5। यानी जो इसका सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा, जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई, 3। ठीक है। और जब हमने 9/5 एक्स की वैल्यू लगाई तो y की वैल्यू आ गई -13/5। इस तरह से इसका सोल्यूशन सेट लिखना है हमने। जी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 3x
माइनस 2y इज इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन है, लीनियर है, और दूसरी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब भी लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन में आ जाए, दो इक्वेशंस वाला क्वेश्चन हो, साइमल्टेनियस इक्वेशंस वाला, तो हम क्या करते हैं, किसी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं 3x की वैल्यू निकालूंगा, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 2y बाई 3। ये x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली इन टर्म्स ऑफ y। तो ये बेसिकली वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ हम फाइंड करने के लिए, x और y की वैल्यूज फाइंड करने के लिए इसको x की वैल्यू मान लेते हैं। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, 1 में नहीं कर सकते। लिखेंगे जी x की जगह पे 1 प्लस 2y बाई 3 होल स्क्वायर, प्लस अगेन x की जगह पे उसकी वैल्यू 1 प्लस 2y बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जी न्यूमिनेटर का स्क्वायर ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर का तो 9 आ जाएगा, ठीक है, और न्यूमिनेटर आ जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई सेकंड टर्म, और ये हो जाएगा y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा y प्लस 2y स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब हमने इसका जो डिनोमिनेटर है वो ख़त्म करना, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स बाई 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y, और प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 3y, सॉरी 2y स्क्वायर है, और 3 माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो ये 9 9 से कट गया, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, ठीक है। ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस 3y प्लस 6y स्क्वायर और माइनस 9y स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने इसको थोड़ा तरतीब लगाना है, यूँ करेंगे कि वाई स्क्वायर वाली वैल्यू जो है वो उनको पहले लिख लेंगे। तो ये 6 और 4 10, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो ये सिर्फ वाई स्क्वायर बचेगा हमारे पास। ये 3y और 4y कितना हो जाएगा 7y, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो ये माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम 3 मेथड पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो अप्लाई कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, 7 1 ज़ा 7, तो वो लिख देंगे जी वाई स्क्वायर, सॉरी 8 1 ज़ा 8 प्लस 8y माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। 8 कंप्लीट करना है ना हमने, तो y कॉमन निकालेंगे, y प्लस 8 माइनस 1 कॉमन और y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब y माइनस 1 एंड y माइनस, सॉरी ये गलती होगी, माइनस 1 जब हमने कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये प्लस 8 आएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल अलग अलग पुट कर देंगे, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू माइनस 8 आ गई, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 3 में लगा के आंसर फाइंड कर लेंगे। जी x इज इक्वल्स था, जो इक्वेशन नंबर 3 है वो क्या है, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2y, और y की जगह पे हम y की वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/3 विच इज़ इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 आ गई। अगेन दूसरी वैल्यू लगाएंगे, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2y है, तो y की जगह पे आ जाएगा माइनस 8, डिनोमिनेटर में 3, तो ये हो जाएगा 8 2 ज़ार 16, 1 माइनस 16/3 माइनस 15/3 हो जाएगा, और ये 5 3 ज़ार 15 हो जाएगा, माइनस 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई दूसरी हमारे पास -5। अब इसका सोल्यूशन सेट लिख देते हैं, सोल्यूशन सेट, x की वैल्यू 1 आई है जब y की वैल्यू 1 हमने पुट की है, तो और दूसरी x की वैल्यू -5 कब आई है, जब y की वैल्यू -8 पुट की है। तो ये इसको इस तरह से लिखेंगे इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो पहली इक्वेशन है वो लीनियर है, जिसमें से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा -3 और -3x, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। अब लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन में हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 -6 इज इक्वल्स टू -3 वाई की जगह पे ये दोनों इसकी टर्म्स आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 4x माइनस 4 -6 प्लस 3 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0। जी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x 4x और 3x, 3 और 2 5, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव x आ जाएगा, ठीक है। अब 6 और 4 जो है ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 माइनस करेंगे
सेवन में से 1 माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा माइनस का 6 हमारे पास रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये अगर इस पर गौर करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, इसके पार्ट्स बना देंगे। ये हो जाएगा +3x माइनस 2x, 3 2 ज़र 6 इज इक्वल्स टू 0। ये x कॉमन निकाल लेंगे, x +3 माइनस 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये x +3 इज इक्वल्स टू 0। x +3 और x -2 इज इक्वल्स टू 0। जी तो इनको अब अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -3 एंड x इज इक्वल्स टू 2। अब दोनों वैल्यूज़ जो हैं लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x इन इक्वेशन 3। ठीक है, दोनों अलग अलग पुट कर लेंगे। लिखेंगे कि जब x इज इक्वल्स टू -3 हो तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -3 एक्स। एक्स की जगह पे क्या आएगा, -3 उसकी वैल्यू। तो ये हो जाएगी -3 माइनस माइनस +9, ये हो जाएगा +6। वाई इज इक्वल्स टू 6। व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 2 तो y क्या हो जाएगा, -3 एक्स। एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा -3 -6, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -9। तो इसका सोल्यूशन सेट हम लिख देंगे, व्हेन x इज इक्वल्स टू -3 देन y इज इक्वल टू 6 एक, और दूसरा व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 सो y इज इक्वल्स टू -9। ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास जो एक इक्वेशन नंबर 1 है ये क्वाड्रेटिक है और दूसरी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में से हम y या x की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये है x इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई। यहाँ से हमने y की x की जो है वो वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे 4 माइनस वाई पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 माइनस वाई +3 होल स्क्वायर और प्लस y जो है y +2 उसका होल स्क्वायर वो ओपन कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा y² + 4 माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब ये -y +7 होल स्क्वायर हो गया, तो माइनस को अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा -y² +4y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो y² +49 माइनस 7 2 ज़ार 14y। अब ये -y², ये सारी जो टर्म्स हैं ये एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, तो y² से कट गया। अब 4y में से 14y में से 4y माइनस करेंगे 10y, और 14 में से 49 माइनस करेंगे तो +35। ठीक है, तो अब इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में देखेंगे कि ये दोनों किस पे डिविजिबल हैं। तो ये दोनों 5 पे डिविजिबल हैं, तो -5 जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। 2y -7, यहाँ पे 7 आना चाहिए था तो -7, तो इसको एक्यूरेट बाद में कर लेते हैं। ये 5 जो है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2y + 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये y की वैल्यू -7/2 आ गई है। ठीक है, अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। ठीक है जी, तो लिखेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, जो कि -7/2 आई है, इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है, जो कि हमने खुद से बनाई है। सही है, तो वो आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 4 माइनस -7/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 + 7/2, और इसका एलसीएम आ जाएगा 8 + 7/2, तो ये हो जाएगा 15/2। सोल्यूशन सेट जो है इसका आ गया -7/2, सॉरी 15/2 आया जब हमने y की वैल्यू लगाई 7/2। तो ये इसका सोल्यूशन सेट बन गया हमारे पास। जी, तो ये कॉमन निकालते हुए हमने गलती कर ली, -5 कॉमन निकालेंगे तो ये -7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -7 दूसरी साइड पे जाकर ये +7 हो जाएगा। जब +7 होगा तो ये -7/2, यहाँ पे नेगेटिव, तो 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1/2, ये +1/2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन सेट है ये बन जाएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो हैं ये थोड़े डिफरेंट हैं। इनमें दोनों इक्वेशंस जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम सिलसिला जो है वो चेंज करेंगे। हम बेसिकली यूँ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में जो ये ब्रैकेट ये वाली इक्वेशन है इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे।
इसके फैक्टर्स बना के वैल्यूज़ निकालेंगे और उसकी वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे। तो चलें इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। हम फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब 8 जो है इसके पार्ट बनाने हैं तो ये हो जाएगा 6 2 ज़ार 12। तो इसको लिख दूंगा 2x स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 2xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जी तो क्या कॉमन आ जाएगा, x आ जाएगा कॉमन, x माइनस 3y, ठीक है, और माइनस 2y कॉमन आ जाएगा, और ये यहाँ पे बच जाएगा y, सॉरी x, 2y बाहर कॉमन चला गया, ये x बच गया, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि बाहर हमने माइनस साइन कॉमन लगाया है। तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 0। x माइनस 3y एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब ये दो ब्रैकेट्स बन गई हैं, इनको अलग अलग जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, मैं इसको यहाँ से 2 जो है वो कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, 2 जो है वो 0 हो गया दूसरी साइड पे जाके, तो x इज इक्वल टू 3y आ जाएगा। वन टाइम x की वैल्यू ये आ गई और दूसरी वैल्यू ये आ गई। ये अभी ओरिजिनल वैल्यूज़ नहीं है, ये इन टर्म्स ऑफ y इसकी वैल्यूज़ हैं x की। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। इनको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और 4, ठीक है जी। तो अब इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, व्हेन x इज इक्वल्स टू 3y, तो x की वैल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। 45 में डायरेक्टली लेफ्ट साइड पे ले गया तो ये हो जाएगा 9 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 10 वाई स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। अब इनको 5 पे डिवाइड कर देंगे तो ये रह जाएगा 2 वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/2 रह गया। अब वाई स्क्वायर जो है स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/2। अब दूसरी वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे, लिखेंगे कि व्हेन x इज इक्वल्स टू वाई, तो x क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। अब वाई स्क्वायर की हमें वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 45/2, ठीक है। तो ये आपको तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, वाई स्क्वायर एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू लगाई तो ये वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर ऑलरेडी है इज इक्वल्स टू 45, वो इधर आके माइनस हो गया, तो ये वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर माइनस 45, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 45/2। अब जब 45 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल्स टू 3 3 9 9 9 5 45 होता है, तो ये हो जाएगा 3√5/2, ठीक है। तो प्लस माइनस ये वाई की वैल्यूज़ आ गई। अब हमने एक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी है जी। तो अब y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, प्लस भी और माइनस भी। अगेन y की यहाँ पे भी प्लस माइनस दो वैल्यूज, यानी y की टोटल 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, जिनको हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 में पुट करके इनके आंसर्स निकालेंगे जी। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने अलग अलग लिखी हैं कि जब x y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/√2 है तो x इज इक्वल्स टू 3y में हमने इसकी वैल्यू लगानी है। तो x इज इक्वल्स टू 3, पहले पॉजिटिव वैल्यू लगा देंगे 3/√2, ठीक है, और देन हम नेगेटिव वैल्यू इसकी वो लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 3 × -3/√2। तो ये हो जाएगा 3 3 9 -9/5, सॉरी 2 √ और यहाँ पे 9/√2। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो बन जाएगा, हमने x की वैल्यू फाइंड की 9/2 जबकि y की वैल्यू पुट की है पॉजिटिव 3/√2। अगेन जब हमने नेगेटिव वैल्यू पुट किया तो नेगेटिव इसका आंसर आया, तो ये 9/-9/√2 कॉमा -3/√2, ये दूसरा सोल्यूशन सेट आ गया। बाकी रिमेनिंग सोल्यूशन सेट यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो ये x इज इक्वल्स टू वाई है, तो जो y की वैल्यूज़ हैं वही x की वैल्यूज़ भी हैं, तो इसको मैं एक ही दफ़ा लिख देता हूँ 5/2 तो अब इसका सोल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा, जब पॉजिटिव पुट करेंगे तो पॉजिटिव ये आ जाएगा 3 × 5√2 कॉमा 3 √5/2 एंड जब नेगेटिव पुट करेंगे -3 5/2 तो नेगेटिव वैल्यू आएगी -3 5/2। तो ये इसके 4 सोल्यूशन सेट्स बन जाएंगे।
जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही होगा, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही गिवन है। तो क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 6 हमने कंप्लीट करना है, तो ये इसको लिखेंगे 6 वन ज़ार 6, तो 6x² माइनस 6xy माइनस xy माइनस y² इज इक्वल्स टू 0। सर ये पॉजिटिव होगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये 5xy हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 6x कॉमन निकालेंगे, ये x माइनस वाई एंड माइनस सॉरी प्लस y कॉमन निकालेंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये 6x प्लस वाई एंड वाई सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 6x एंड y इज इक्वल्स टू x। ये दोनों y की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब इनको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके इसकी वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करनी है। तो लिखेंगे, दोनों अलग अलग ही पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा y², जी y² है तो y की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस, लिख देंगे इन इक्वेशन 1, जो कि हमने 1 नॉमिनेट की हुई है, तो इसको लिख देंगे -6 x² मीन्स के y² प्लस 4x, अब y अगेन है तो वो -6x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 30। तो ये हो जाएगा 36x² माइनस 6 4 ज़ार 24x² माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। 30 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे 12x² इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। सॉरी ये -30 था, इज इक्वल्स टू 0। जी, तो ये दोनों 3 पे डिविजिबल हैं, ये आ जाएगा 3 4x² माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे हम वैसे 6 पे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये रह जाएगा 2 और ये रह जाएगा 5, ठीक है। तो 6 जो है वो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये x² इज इक्वल्स टू 5/2 आ गया। स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/2 अंडर रूट, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू y को जब x के इक्वल पुट करेंगे, तो लिखेंगे इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, x² प्लस 4x इंटू एक्स माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा x² प्लस 4x² माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, 5x² माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। 5 पे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा x² माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 6 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को 2 और 3 में रिस्पेक्टिवली पुट करना है। जब x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 5/2 होगी, तो इसको y के अंदर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, जब एक दफ़ा एक साथ इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, -6 के साथ जब मल्टीप्लाई होंगे, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको हम यूँ लिख देंगे माइनस प्लस 6/5 अंडर रूट बाई 2, मीन्स कि जब हमने पॉजिटिव वैल्यू पुट की तो इसका आंसर y की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, ठीक है, ये एक ही अंडर रूट है। और जब हमने नेगेटिव वैल्यू पुट की तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव आंसर आएगा इसका। तो जब y इज इक्वल्स टू एक्स है, मीन्स के y की सारी वैल्यूज x के इक्वल हैं और x की सारी y के इक्वल हैं, तो क्या लिख देंगे, x इज इक्वल्स टू एज इट इज़ प्लस माइनस 6 अंडर रूट। यानी जब पॉजिटिव अंडर रूट 6 पुट करेंगे तो पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव पुट करेंगे तो नेगेटिव 6 अंडर रूट ही आंसर आएगा। अब इसका सोल्यूशन सेट जो है वो बना लेते हैं। सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 6 कॉमा प्लस माइनस अंडर रूट 6, ये पहला हो गया दो इसके आंसर्स। जब हमने पॉजिटिव x की वैल्यू पुट की 5/2 अंडर रूट, तो y की वैल्यू क्या आई, -6 5/2 अंडर रूट, ठीक है। जब हमने नेगेटिव वैल्यू पुट की -5/2 अंडर रूट, तो ये पॉजिटिव 6/5/2 अंडर रूट इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन सेट बन गया, नज़र नहीं आ रहा शायद आपको। जब हमने नेगेटिव पॉजिटिव इसकी वैल्यू पुट की, तो ये नेगेटिव इसका आंसर आया y का, जब नेगेटिव x पुट किया तो पॉजिटिव उसका आंसर आया, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन सेट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो हैं वो अगेन हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 की तरह सॉल्व करेंगे उनको, क्योंकि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दूसरी लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन जब भी हमारे पास हो तो हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये लिख देंगे 2y इज इक्वल्स टू 5, ये है हमारे पास। तो यहाँ से वैल्यू x की फाइंड कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 प्लस 2y और x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6। ये हमने x की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर ली, जिसको इक्वेशन नंबर हम 3 बोल देंगे,
ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे 4 x की वैल्यू पुट करते हैं स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 5/6 होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और ये -65 इज इक्वल्स टू 0 जी। तो अब इसको चेक कर लेते हैं, ये 4 नहीं, ऐसे नहीं हम इसको डिवाइड करवा सकते क्योंकि इसका स्क्वायर है, ये आ जाएगा 4। न्यूमरेटर का स्क्वायर ओपन करते हैं, फर्स्ट टर्म स्क्वायर आ जाएगा 4 स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई सेकंड टर्म, तो 2 2 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20 डिवाइडेड बाई 6 6 ज़ार 36, तो प्लस 4y माइनस बाई स्क्वायर -65 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, 4 1 ज़ार 4 4 9 ज़ार 36, 9 बच गया तो 9 को सब पे डिवाइड कर देंगे। पहले इसको थोड़ा तरतीब में लिख लूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25 डिवाइडेड बाई 9 एंड प्लस 4y स्क्वायर -65 इज इक्वल्स टू 0। अब सबको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है कट जाएगा। ठीक है, तो बात एक ही है, मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें या एलसीएम फाइंड कर लें, तो जैसे मर्जी हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25 9 4 ज़ार 36 y स्क्वायर। अब 65 को 9 से, जो कि हो जाएगा -585 इज इक्वल टू 0। अब वाई स्क्वायर वाली वैल्यू में ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 40y स्क्वायर प्लस 20y। अब ये 585 में से 25 जो है वो माइनस कर देंगे, -560 इज इक्वल्स टू 0 जी। तो अब तीनों टर्म्स में अगर देखें तो ये 0 मीन्स के 10 भी कॉमन आ रहा है और 2 पे डिविजिबल है, मीन्स के 20 इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये बचेगा 2y स्क्वायर, इसको अगेन लिख लेते हैं, 20 कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा 2y स्क्वायर प्लस y -28। अब 20 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y -28 इज इक्वल टू 0। 28 2 ज़ार 56, 56 जो है वो हमने इसके पेयर बनाने हैं 1 के, तो वो हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 7y -28 इज इक्वल टू 0। 7 8 ज़ार 56, 7 8 ज़ार 56। अब दोनों में देखें तो 2y जो है वो कॉमन है, तो y प्लस 4 एंड -7 कॉमन निकालेंगे तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4 प्लस वाई जो है वो कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2y -7 इज इक्वल टू 0। अगेन y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, 2y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, और y इज इक्वल्स टू 7/2 और ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -4। ये y की दोनों वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब ये दोनों y की जो वैल्यूज़ हैं ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन में। ठीक है, तो लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल्स टू -4 और दूसरी व्हेन y इज इक्वल्स टू 7/2। सही है, ये हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो x इज इक्वल्स टू y की जगह पे अब उसकी वैल्यू जो है वो लगा देंगे, वो आ जाएगी 2 - 4 मल्टी प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 5/6, तो ये -3/6 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू -1/2। ये x की वैल्यू आ गई। अब दूसरी x की वैल्यू कैसे एक्सपेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2y मीन्स के 7/2, y की वैल्यू लगा दी प्लस 5/6, तो ये 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये रह गया 7 प्लस 5 जो है वो 12/6, तो ये 2 इसके इक्वल आ गया। अब जो दो वैल्यूज़ बन गई, इसको सोल्यूशन सेट लिख देते हैं। जब x की वैल्यू 1/2 है तो y की वैल्यू क्या है, -4। -4 हमने पुट की तो x की वैल्यू -1/2 आई। दूसरी x की वैल्यू 2 हमने एक्सट्रैक्ट की जबकि y की वैल्यू 7/2 इसके अंदर पुट की, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। इसमें भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दूसरी लीनियर है, तो इसको भी फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मेथड ये है कि यहाँ से हम x या y की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे, x इज इक्वल टू -2 -y आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो ये -2 -y होल स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0 हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया इसको।
अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y, सॉरी 5y ही हो जाएगा, 4 और 1 5y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 वन ज़ार 4, इसकी फैक्टराइजेशन होगी, प्लस 4y प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में देखें तो क्या चीज़ कॉमन है, y कॉमन है, तो ये हो जाएगा y प्लस 4 प्लस 1 कॉमन 1 y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो y प्लस 4 एंड y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे, y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू जो है वो हो जाएगी -4 और ये -1। तो अब इन दोनों को इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा x -2 माइनस, और ऑलरेडी y भी माइनस में है तो ये हो जाएगा +4। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 और x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 1, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1 जी। तो x की वैल्यू जो है, सोल्यूशन सेट इसका हम बना लेंगे, x की वैल्यू जो है वो -1 आई जबकि y की वैल्यू भी -1 थी, और x की वैल्यू 2 आई जबकि y की वैल्यू जो थी वो -4 थी। तो ये इसका सोल्यूशन सेट बन गया। जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हैं, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, लेकिन दोनों में x और y की जो डिग्री है वो सेम है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस हों तो उनको दो मेथड से सॉल्व किया जाता है, या तो उसको रिप्लेस किया जाता है एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करके, या उसको कंपेयर किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इनको, ठीक है जी। जी, तो अब इसको भी सॉल्व करने के लिए हमें फिर इसको कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन कंपेयर करने के लिए क्या होना चाहिए कि वेरिएबल की डिग्री सेम हो और उसका कोफिशिएंट भी सेम हो। तो क्या इक्वेशन नंबर 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3y² और ये 3y² कंप्लीट हो जाएगा, या इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 3 3 ज़ार 9x² और प्लस 3y² और 6 3 ज़ार 18, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये कट गया, तो ये हो जाएगा -8x² और इज इक्वल टू -4। तो 8 जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 बाई -8, एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर। तो एक्स का जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, तो एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 अंडर रूट, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस। अब इस वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट कर देते हैं। जब एक्स इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 1/2 होगा तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट, लिखेंगे वैन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/2 अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ये हो गया 3/2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3/2, ठीक है। तो ये वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 12 माइनस 3, तो ये हो जाएगा जी 9/2 वाई स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/2 अंडर रूट, एंड एक्स इज इक्वल्स टू -1/2 अंडर रूट। तो जब ये इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, 3 -1/√2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, तो ये रह गया फिर 3/2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3/2, ये अगेन वाई की जो वैल्यू है उन्हीं लाइनों पे ये सॉल्व हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। तो अब यहाँ से इसका हम सोल्यूशन सेट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, लिखेंगे यानी इसी को रीफॉर्म किया जा सकता है, +-1/2 अंडर रूट और +-3/2 अंडर रूट, यूँ भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। जी, क्वेश्चन नंबर 10 में भी दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और दोनों वेरिएबल्स की डिग्री भी सेम है, और इनकी अब हम कोफिशिएंट दोनों के सेम करके दोनों में से किसी एक के उसको कंपेयर कर लेते हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2x², ऑलरेडी 2x² हमारे पास मौजूद है इक्वेशन नंबर 1 में, सब्ट्रैक्ट करने पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, ठीक है, बाय 2, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 26। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे और ये कैंसिल आउट हो गया। ये हमारे पास -9y² और 26 में से 8 माइनस करेंगे तो ये 18 आ जाएगा माइनस।
तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -18/-9। तो वाई स्क्वेयर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। तो 2 अंडर रूट वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब इसकी वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, व्हेन वाई इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट। ठीक है, अब दोनों का स्क्वायर ही है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लगाने से एक ही आंसर आएगा, तो पॉजिटिव लगा लें या नेगेटिव, आंसर सेम ही आएगा। वाई की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर मीन वाई की वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 13, और ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 13 माइनस 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया तो ये एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा जी। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हो जाएगा हमारे पास +-3, +-अंडर रूट 2। ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ये एक्सरसाइज थोड़ी लंबी होगी, इसीलिए थोड़े क्वेश्चंस भी लंबे थे, इसीलिए लेक्चर भी लंबा हो गया। तो इसका एक दफ़ा हम रिव्यू देख लेते हैं कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 7 और 8, इसको हमने क्या किया, एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट करके पुट किया, क्योंकि इनमें लीनियर इक्वेशन मौजूद थी। और जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 है, इसमें हमने ये करना है कि किसी एक इनकी फैक्टराइजेशन कर देनी है, फैक्टराइजेशन के बाद इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। और क्वेश्चन नंबर 9, 10 में हमने क्या किया, इनके कोफिशिएंट्स किसी एक वेरिएबल के कंप्लीट करके बराबर करके उसको कंपेयर कर दिया, कंपेयरिंग से हमने दो इसके आंसर्स फाइंड कर लिए। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो 2.5 है वो कंप्लीट हो गई। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।